काव्य तेरा साधुपदेश। काव्य तेरा साधुपदेश, जिसके कवि है काका हाथरसी। जन्म सन 1906 ईस्वी, निधन सन 1995 ईस्वी। कवि परिचय है। सबसे पहले काका हाथरसी हिंदी के जाने माने हास्य व्यंग्यकार थे। आपने हिंदी जगत में एक विशेष पहचान बनाई है। उनका मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था। ये अंडरलाइन करना है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। पर हाथरस में एक नाट्य मंचन के दौरान आपने काका की भी भूमिका निभाई थी। तभी से आपने स्वयं अपना तखल्लुस काका हाथरसी रख लिया। हिंदी के हास्य कवियों को मंच देने का श्रेय आपको जाता है। जहाँ कहीं भी हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होते थे, वहाँ काका की अनिवार्य अनुपस्थिति होती थी। हिंदी की सुविख्यात पत्र पत्रिकाएं यथा धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वीणा आदि में आपकी रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती थी। कुल मिलाकर आपके नाम 42 संकलन मिलते हैं। व्यंग्य हास्य के क्षेत्र में आपके सुपुत्र निर्भय हाथरसी का भी नाम भी प्रसिद्ध है। 1985 में आपको भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित दिया गया। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाता है। तो इस कविता के अंदर काका हाथरसी ने किस बात को विद्यार्थी हमारे समक्ष रखा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रस्तुत रचना में ढोंगी धूर्त बाबाओं की लीलाओं का चित्रण किया गया है। किस तरह धर्म का चोला पहनकर साधु बनकर जो धूर्त लोग होते हैं, वो जनता जो भोली भाली है, जो भगवान के अंदर अटूट भरोसा रखती है, उनको किस तरह ठगा जाता है, उसका यहाँ पे व्यंग्यात्मक शैली में चित्रण किया गया है। आगे है साधुपदेश। शीर्षक से तो लगता है साधु अर्थात सज्जन का उपदेश होगा, पर कवि ने व्यंग्य शैली अपनाकर ऐसे साधु, ढोंगी बाबा आदि के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है। पोथी पढ़ने और माला फेरने से कुछ नहीं होता। एक और हम राम नाम जपते हैं, गौमुखी में हाथ डाल माला के दाने को फेरते हैं, तो दूसरी ओर मीठी छुरी भी चलाते हैं। ये तथाकथित साधु बाबा न तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, न ज्ञानी, इसलिए भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर न देने पड़े, इस हेतु मौनी बाबा का स्वांग रचाए बैठे रहते हैं। वे मौन रहकर जीव जगत और माया संबंधी असंगत बातें, मनगढ़ंत बातें किए जाते हैं। तो इस कविता को हम आगे पढ़ते हैं, उसको समझेंगे। तो काव्य हम शुरू करते हैं। आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुन लीजिए। हाथ में हो गौमुखी, माला सदा हिलती रहे। नम्र ऊपर से बने, भीतर झूरी चलती रहे। तो यहाँ पे जो ढोंगी धूर्त बाबा होते हैं, उनका पर्दाफाश किया है कि किस तरह वो अपनी मीठी जुबान से लोगों को ठगते हैं, पहले भरोसा देकर फिर लूटते हैं। तो काका हाथरसी ने इस कविता के अंदर ढोंगी धूर्त बाबाओं की लीलाओं का व्यंग्यात्मक शैली के अंदर चित्रण किया है, और किस तरह ढोंगी साधु जो होते हैं लोगों को लूटते हैं, उनकी क्या क्या स्ट्रेटजी होती है, किस तरह अपनी मीठी ज़बान से लोगों को भरमाते हैं, उसका यहाँ पे पर्दाफाश किया है। तो वो कहते हैं कि आइए प्रिय भक्तजन, अगर आपको साधुपदेश है ना, किस तरह यहाँ पे कविता का जो टाइटल है कि किस तरह लोगों को वो उल्लू बनाते हैं, तो कहे कि आइए भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए। उनके जो वो उपदेश देना शुरू करते हैं। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी। अगर आप बहुत सारी पुस्तकें पढ़ चुके हैं, तो आज गुण सीखें, ऐसे गुण सीखें
कि लोगों को आप ठग सके। व्यंग्यात्मक शैली में यहाँ पे हमें ऐसा लगता है यहाँ सीख दी गई है, लेकिन सही में उसका यहाँ पे उल्टा है। हाथ में हो गौमुखी। अक्सर हम देखते हैं कि जो साधु होते हैं उनके हाथ में माला होती है गौमुखी के अंदर। गौमुखी से कहते हैं कि जिस थैली के अंदर माला रखकर नाम स्मरण किया जाता है। माला सदा हिलती रहे, नम्र ऊपर से बने। और लोगों को ये दिखावा करना है। अगर आपको ढोंगी साधु बनना है तो आपके हाथ में गौमुखी होनी चाहिए और सदा उसके अंदर माला हिलती रहनी चाहिए। ऊपर से नम्र बनना है, यानी हमें हर एक को नम्रता से उत्तर देना है। भीतर छुरी चलती रहना है नहीं, और अंदर से आपको लोगों को किस तरह लूटना है उसकी योजनाएं बनाते रहें। नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोंपड़ी। आपको किसी के घर नहीं रहना है। अगर आपको ढोंगी साधु बनना है और किस तरह ढोंगी साधु बनकर वो किस तरह प्रजा को लूटते हैं, तो वो नगर से बाहर बगीचे में अपनी एक झोंपड़ी बना लेते हैं। दीप जैसी देह चमके, और अपना पूरा शरीर जो होता है उसको दिए की तरह चमके ऐसा भभूत लगा दिया जाता है। सीप जैसी खोपड़ी, और उनका जो सर है उसको मुंडन करके वहाँ भी अलग अलग प्रकार के रंग लगाए जाते हैं। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने। अगर कोई आपसे सवाल पूछे, तर्क करे, धर्म के बारे में कुछ बात करना चाहे, खुल न जाए पोल इस भय से लगे मत कांपने। और अपनी पोल खुल न जाए, पर्दाफाश न हो जाए, इसलिए डरो मत, कांपे मत। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है, जीव और ब्रह्म के प्रश्नों के अंदर उसको उलझा देना है। तू कौन है, मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूँ। जब आपके सामने कोई तर्क करने लगे, धर्म से जुड़े प्रश्न करने लगे, तो आपको क्या करना है, स्लेट पर मौन व्रत का पाठ लिख देना है, ताकि कोई आपसे प्रश्न न पूछे। मौनी बाबा बन जाना है आपको। तो यहाँ पे किस तरह ढोंगी साधु भोली भाली जनता को लूटते हैं, किस स्ट्रेटजी से, किस आइडियाओं से, किस युक्तियों से उनको परेशान करते हैं, उसका यहाँ पे चित्रण किया गया है। धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएगा, और जो भी आपके सामने प्रश्न खड़े थे वो तुरंत ही आपके सामने से चले जाएंगे। सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे, और जो लोग क्वेश्चन करने आए थे, प्रश्न पूछने आए थे, वो सारे लोग यहाँ से हट जाएंगे, यानी वहाँ से दूर चले जाएंगे, और आप इस तरह बच जाएंगे। तो जब भी संकट आए, कोई प्रश्न खड़े हो, तो आपको क्या करना है, मौन धारण करना है। और अक्सर हम देखते भी है कि अगर कोई प्रश्न ऐसा पूछा जाए जिसका साधु के पास जवाब नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, मौन धारण कर लेते हैं। आगे है, उसके बाद क्या होगा कि आपके पास पैसा, संपत्ति, धन दौलत, सारी सेवाएं मुफ्त में आएगी। किए जा निष्काम सेवा, सब फलेच्छा छोड़कर, याद फल की जब सताए, खा पपीता तोड़कर। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, और आराम से आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो, भोली भाली जनता के पैसे लूट सकते हो एक ढोंगी साधु बनकर। तो हमारे आसपास ऐसे कई साधु उनको देखने को मिलते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के आड़ में लोगों की श्रद्धा का, लोगों की भावनाओं का फ़ायदा उठाकर वो अपने लिए सारा धन दौलत जमा करते हैं। तो यहाँ पे वही बात की गई है, स्वर्ग का झगड़ा गया, भय भी नरक का छोड़ दे। और सारे झगड़े एक साइड, यानी स्वर्ग और नरक और धर्म के जो अलग अलग दार्शनिक विचार है उसको साइड में करके धर्म का जो मूल स्रोत है, धर्म की मूल दार्शनिक विचारधारा हैं, लोगों की भलाई के लिए उपयोग करना चाहिए,
वो सारी चीज़ों को ये लोग साइड में रख के धर्म के आड़ में विलासिता और पैसा बनाने की ये युक्तियाँ शुरू करते हैं। आगे है, पाप गढ़ भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे। और अगर पाप का घड़ा आपका भर गया है, यानी अगर पकड़े गए, तो आपको ये पहले से ये तय करके रखना है कि अगर आपकी पोल खुल जाए तो आपको सीधे कहाँ चला जाना है? काशी, जहाँ पे कई लोग है ना, जो वैसे वास्तविकता में काशी जो नगरी है वो साधुओं की भूमि कही, पवित्र भूमि कही जाती है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जो ढोंगी बाबा होते हैं वो इन साधुओं के बीच में जाकर छिप जाते हैं, अलिप्त हो जाते हैं, ताकि वो अपने करतूतों से बच सके। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले की जब लाठी पड़ती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती। पाप का घड़ा एक दिन भर ही जाता है। तो दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे जो ढोंगी साधु हैं तो उनसे हमें बच के रहना है, अपने परिवार वालों को भी बचना है। अगर हमें श्रद्धा है तो सीधे हमें ऊपर वाले से ही सच्चे दिल से भावना और लागनी वहाँ पे व्यक्त करनी है, न कि ऐसे ढोंगी बाबुओं के आगे जाके। नहीं तो आप पैसों से भी जाओगे और साथ में आपकी भावनाओं को भी आहत लगेगी। तो इस तरह काका हाथरसी ने ढोंगी धूर्त बाबाओं की लीलाओं का पर्दाफाश किया है। अस्तु।